नमस्कार। आज हम बात करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। ये होता कैसे है, इसको करने की सही विधि क्या है और इसके लाभ क्या हैं। तो आइए जानते हैं इसके लाभ के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे रक्त को प्योरीफाई करता है, इसका शुद्धिकरण करता है और यह हमारी जो स्किन है, त्वचा है, उसका रंग को साफ करने का कार्य करता है। यह हमारे शरीर में जो विषाक्त पदार्थ है उनको नष्ट कर देता है, जला देता है और त्रिदोष से उत्पन्न जितने भी रोग हैं उन सबको ठीक करता है। इस प्राणायाम से जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें वायु के आने जाने के कारण ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। इसे करने से हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है और जो विषाक्त पदार्थ हैं वो निष्कासित होते हैं। दमा और जो फेफड़े के रोगी हैं यानी लंग्स की जिनको प्रॉब्लम है, उनके लिए यह उत्तम प्राणायाम है। यह प्राणायाम गले की सूजन और कफ के जमाव को दूर करता है। यह तंत्रिका तंत्र को संतुलित और मजबूत बनाता है। जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, अनिद्रा की प्रॉब्लम रहती है, सर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो आइए जानते हैं इसको किया कैसे जाता है। आप किसी भी अवस्था में बैठ जाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हों, आप सुगमता से बैठ सकें। अपने हाथों को किसी भी मुद्रा में बना ले, ज्ञान मुद्रा या चिन्मय मुद्रा, किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। इस प्राणायाम में आपको श्वास को बलपूर्वक अंदर लेना है और बलपूर्वक ही बाहर छोड़ना है। देखिए कैसे करते हैं। जब आप श्वास को अंदर लेंगे तो आपका जो स्टमक है वो बाहर की तरफ आएगा और जो आपकी चेस्ट है उसमें फैलाव होगा, और जब आप बाहर की तरफ छोड़ेंगे तो आपका स्टमक अंदर जाएगा और आपकी जो चेस्ट है वह पुनः उसी अवस्था में आ जाएगी। अब आपको समझना यह है कि कपालभाति और इसमें बहुत ही कम डिफरेंस होता है। कुछ लोग कपालभाति और इसमें कंफ्यूज रहते हैं और गलत करते हैं। कपालभाति में आप जब एक्सहेल करते हैं, श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो वह फोर्स के साथ छोड़ते हैं, और जब इनहेल करते हैं तो वह स्वतः ही अपने आप ही हो जाता है। और भस्त्रिका में आपको फोर्स के साथ ही श्वास को लेना है और फोर्स के साथ ही छोड़ना है। तो कपालभाति में कैसे करते हैं देखिए। इसमें सिर्फ आप जो एक्सहेल है वो फोर्सली कर रहे हैं, और भस्त्रिका में आप इनहेल भी फोर्स के साथ कर रहे हैं और एक्सहेल भी। देखिए तो ये तो है भस्त्रिका को करने का ट्रेडिशनल तरीका, पारंपरिक तरीका, और एक होता है इसको करने का एडवांस तरीका। तो आइए जानते हैं कि एडवांस भस्त्रिका कैसे करते हैं। एडवांस भस्त्रिका में आपको अपने हाथों को सामने की तरफ ले जाना है। आप हथेलियां अपनी फैला के रखेंगे, खोल के रखेंगे, और जब हाथों को पीछे की तरफ लाएंगे तो ऐसे इनको बंद कर लेंगे। ऐसे जब पीछे लाएंगे हाथ ठीक है, आप जब सामने है तो हाथ खुले हुए हैं, और जब पीछे लाएंगे तो मुट्ठी बंद। और जब हाथ सामने है तो आप इनहेल करेंगे, और जब हाथों को पीछे ले जाएंगे तो एक्सहेल। देखिए इससे होता क्या है कि आपको एक स्ट्रेंथ मिलती है अपने जो श्वास है उसको एक्सहेल करते टाइम। तो आपका जो प्राणायाम है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है और उसके प्रभाव आपके शरीर पर ज्यादा होते हैं। तो करते हैं, जब सामने हाथ है तो इनहेल, और जब पीछे जाएंगे तो एक्सहेल। इसको आप
हाथों को ऊपर ले जाकर भी कर सकते हैं। जब हाथ ऊपर जाएंगे तो खुले रहेंगे और जब नीचे लाएंगे तो मुट्ठी बंद करते हैं। जिन लोगों को हाथों में प्रॉब्लम रहती है वो ऊपर हाथों को ले जाकर नहीं कर सकते हैं, या उनका हाथों का जो वेट है वो ज्यादा है, तो वो सामने ले जाकर कर सकते हैं। और जो लोग दोनों कर सकते हैं वो लोग दोनों ही कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो 20 स्ट्रोक करते हैं तो 10 स्ट्रोक वो सामने से कर लेंगे और 10 हाथों को ऊपर ले जाकर। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और तीव्र अवस्था। मैं तीनों ही आपको करके दिखाऊंगा। हाथों को सामने ले जाएंगे और इसमें आपको 2 सेकंड में एक स्ट्रोक करना है। ऐसे। और जो मध्य अवस्था है उसमें आपको 1 सेकंड में एक स्ट्रोक करना है। करते हैं। और जो तीव्र अवस्था है उसमें आपको 1 सेकंड में लगभग 2 स्ट्रोक करने हैं। ये तीनों ही अवस्थाएं ठीक हैं और तीनों ही लाभकारी हैं। जब आप इस प्राणायाम को करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इसको प्रारंभिक अवस्था में रखें, उसके बाद मध्य अवस्था और तीव्र अवस्था में अगर आप जाना चाहते हैं तो तीव्र अवस्था में भी कर सकते हैं। मैं आपको जो एडवांस भस्त्रिका प्राणायाम है उसको ही करने की सलाह दूंगा, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव है और ज्यादा लाभकारी है। अब जानते हैं कि किन लोगों को यह नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, हार्ट की डिजीज है, या जिन लोगों को दौरा आता है, उन लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। आपको इस प्राणायाम के जो स्ट्रोक हैं वो 100 तक ले जाने हैं मैक्सिमम। आप जब इस प्राणायाम को करना स्टार्ट करें तो 20-20 स्ट्रोक करें और उसके बाद आप इसको अपने सामर्थ्य के अनुसार आप 2 दिन में या 3 दिन में इसके स्ट्रोक बढ़ाते रहें। आप 1 स्ट्रोक भी बढ़ा सकते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार 2 स्ट्रोक 3 स्ट्रोक तक बढ़ा सकते हैं। आपको मैक्सिमम यह 100 स्ट्रोक तक ले जाना है। और अगर आप एक ही स्थिति में करते हैं, हाथों को सामने ले जाके करते हैं, तो आप 100 इसी स्थिति में कर लीजिए। और अगर हाथों को ऊपर ले जाकर करते हैं तो 100 इसी स्थिति में कर लीजिए। और अगर आप दोनों ही स्थिति में करते हैं, सामने भी और ऊपर भी, तो आप 50 स्ट्रोक जो हैं वो सामने की स्थिति में करें और जो 50 स्ट्रोक बचे हुए हैं वो हाथों को ऊपर ले जाकर करें। आपको 100 तक ले जाकर यह रोक देना है और 100 आपको रोज करने हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है और बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।